पापा संभालिए अपने आप को। अगर आप ऐसे हिम्मत हार जाएंगे तो माँ को कौन संभालेगा पापा? पापा हिम्मत से काम लीजिए पापा। आप जाके आराम कीजिए, मैं भी आता हूँ। माँ 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 कैसी? वो बहुत रो रही थी ना, तो शुभद ने उसको इंजेक्शन दे दिया नींद का, अभी सो गई। घर में इतने सारे काम है, इतने सारे मेहमान हैं, इतने सारे लोग हैं, सबका खाना पीना सब सब ओनू मैं संभाल लूंगी ना। तू ठीक है ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुभजीत, शुभ, वो थाल कहाँ रखेंगे? बैठिए सब। ओनू को देख रही हूँ, ओनू बहुत बड़ा हो गया है। देख तो, पूरा घर अनन्या के बहुत पर इतना बिखर गया है, लेकिन ये कितना जिम्मेदारी से सब कुछ निभा रहा है। इसे देखकर डर लग रहा है मुझे तानी। मतलब कि हम सब ने तो रोकर अपना जी हल्का कर लिया, लेकिन ये तो रो नहीं रहा। अनन्या से इतना प्यार करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि सबको संभालते। हेलो हेलो रॉबी, थैंक गॉड। कहाँ हो तुम? पता है कितनी देर से हम सब तुम्हें फोन पे ट्राई कर रहे हैं और तुम कहीं भी अवेलेबल नहीं हो। अमेरिका में सारे दोस्तों को पूछ लिया, लेकिन क्या बात है, सब कुछ ठीक तो है ना? क्या हुआ अनूपर, बात क्या है? वो रॉबी, एक्चुअली देयर इज अ बैड न्यूज़। अनन्या दी। क्या हुआ उन्हें? अनन्या दी इज नो मोर। क्या? कैसे? हाँ रॉबी, तुम तो जानते ही हो ना कि दी की प्रेगनेंसी अपने आप में एक कॉम्प्लिकेशन थी, एक रिस्क थी। और उसी दौरान क्या बताऊं मैं तुम्हें। उसी दौरान क्या अनूपर? किसने किया ये सब? मैं तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा अनूपर। अरे रॉबी, संभालो अपने आप को। देखो रॉबी, ऐसा। हेलो, हाँ हेलो। हाँ बोल, क्या हुआ? हमें ओनू के घर जाना चाहिए। अनन्या दी नहीं रही तो हमें उनके दुख में शामिल तो होना है ना। इतने दिनों से जानते हैं हम उन्हें, इस तरह अवॉइड नहीं कर सकते। 2 दिन से आपसे कह रही हूँ और आप ही। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें मेरी जरूरत है। तापुश, हमारी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए और आप इन सब मामलों में ऐसे इन्वॉल्व हो। रात तक खाना खा लेना, मुझे आने में देर हो जाएगी। और हाँ, अगर तू गांगुली परिवार के दुख में शामिल होना चाहती है तो चली जाना। बस मुझे इन चीजों में इन्वॉल्व मत करना, मुझे और भी बहुत सारे काम है। आपने सही कहा तापुश, लेकिन मैं इस सिचुएशन को अकेले हैंडल नहीं कर सकती। और उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं जो मैंने उन सब लोगों के साथ किया। ओनू, कुछ खा ले। मुझे भूख नहीं है ताली। ऐसे हाल में किसी को भूख नहीं लग सकती, पर प्लीज थोड़ा सा कुछ खा ले। ताली, मैंने खाना, मुझे भूख नहीं है। ले जा इसे यहाँ से। ओनू, ये घड़ियां बहुत मुश्किल की है। अगर तू ऐसे टूट जाएगा तो
माँ, बाबा और कुहू का ध्यान कौन रखेगा? देख, अपने लिए ना से उनके लिए थोड़ा सा खा ले। ऐसे कैसे कर सकती है? वो छोड़ के कैसे जा सकती है? वापस आना, हम सबको उनके साथ, उनके बच्चों को उनके साथ मैंने वापस आना होगा, वापस आना। ऐसे कैसे जा सकती? मैं छोड़ के नहीं जा सकती थी, नहीं जा सकती। मोनू बेटा, रितेश आया अपने बच्चों से मिलने। এই মুহূর্তে চলে যাও এখান থেকে, এই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও, গেট আউট। अपने बच्चों से मिलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। रितेश, एक मिनट, सिर्फ उनसे मिलना चाहता हूँ अनुराग, सिर्फ मिलना चाहता हूँ अपने बच्चों से, मुझे मत रोकना। इतना सब कुछ होने के बाद सिर्फ अपने बच्चों से मिलना चाहता हूँ अनुराग। इतना सब कुछ होने के बाद इस घर में आने की हिम्मत कैसे भी आ? अरे अनुराग, छोड़ो उसे। बहन को मार दिया और उसके पत्ते को मारोगे आप, बेटे को मारोगे। आप क्या करो पुलिस में कंप्लेन? आप क्या करोगे? मैं करता हूँ पुलिस में कंप्लेन, मैं करता हूँ पुलिस में कंप्लेन। मेरी बहन को मार दिया, चलो निकले, निकले, कोई नहीं रोक सकता। मजा आ रहा है ना तुझे? हाँ? एक तरफ मेरी बच्चों की आंखों में मुझे विलन बनाया तूने, और दूसरी तरफ इसके और मेरे बीच में आ गई तू मान बनने के लिए, ताकि ये मुझे मार ना सके। हाँ? लेकिन इसकी मार सिर्फ मेरे शरीर पे लगेगी, लेकिन तूने जो मुझे मारा है ना, उसके घाव क्या मेरे दिल पे लगे हैं। मेरी बीवी और मेरे बीच में आई है तू। एक बात याद रखना तानी, मैं पुराने हिसाब नहीं बोलता। तूने जो मेरे साथ किया है, मेरी बीवी मेरे बच्चे मेरे से दूर किए हैं ना, तेरे साथ भी मैं वही करूंगा। वही करूंगा मैं तेरे साथ।
तूने मेरी अनन्या को मेरी असलियत बताकर अच्छा नहीं किया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं जैसा कहूंगी वैसा ही करना होगा। हाँ मैडम, पता है गुलाबों की वफादारी उसी से शुरू हो जाती है जो उसे पैसा दे देता है। आज की रात मैं तेरा सारा हिसाब किताब चुकता कर दूंगा। आपका साया भी उसके चिता में नहीं पड़ने दूंगा मैं। उसकी जिंदगी आपने खराब कर दी है, उसके मौत को खराब नहीं करने दूंगा मैं। अनुराग, तूने मुझे मेरे प्यार से दूर किया ना, अब आज मैं भी तुझसे तेरा प्यार छीन लूंगा। तेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दूंगा उसे मैं। अनन्या की मौत की खबर बहुत देर से मिली मुझे, इसलिए उसके अंतिम संस्कार में मैं शामिल नहीं हो पाया। खैर, भगवान के सामने किसकी चलती है, जो होना था सो हो गया। नुपुर, अब मैं आया हूं तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। पापा? कुछ पापा वापा नहीं, कोई बहाना नहीं, कुछ नहीं सुनने वाला मैं। और वैसे भी अनुराग और तानी की शादी की तारीख नजदीक आ रही है। नुपुर, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम यहाँ बैठे बैठे किस बात का इंतजार कर रही हो। देखो, पिछली बार मैं तुम्हारी जिद के सामने झुक गया था, लेकिन इस बार मैं झुकने वाला नहीं हूँ। अपना सामान पैक करो और चलो मेरे साथ। बस बस बस। देखो, मैं शेखर के अलावा किसी से मिल नहीं पाया ठीक से, मैं नीचे होकर आता हूँ। अपना सामान पैक करो जल्दी। पापा, तानी सुन तो। तानी, वो मैं ओनू के घर जा रही हूँ। हाँ, वो हीलू का खाना बनाया ना, देकर आती हूँ। तू सो जा ना, आराम से, उठना मत। वो दरवाजा खोल के जा रही हूँ मैं, अभी आती हूँ। मम्मी आ जाएगी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चुप चुप।
क्यों आया तू यहाँ? इतना बेइज्जती होने के बाद क्यों आया मेरे घर में? मेरी एक बेटी को तो मार चुका है तू। कितनी मुश्किल से बर्दाश्त कर रही हो हमें, लेकिन मेरे घर का एक भी सदस्य तूने एक भी आंख उठाई ना, तो मुझे पता नहीं मैं क्या कर दूं। तानी को मारना चाहता है ना तू? कितने खून करेगा तू, कितने? शेखर दादा और नीलू के विश्वास का खून कर, और नन्हे के प्यार का खून करेगा, या अपने ना पैदा होने वाले उसके कोख में मारने वाले पहले बच्चे का खून करेगा तू? रुक, तू खून करना चाहता है ना? तू कोख का खून करना, मैं भी उसे लेकर आती हूँ। छोड़ दो तानी, ले मार ले अपने खून को। बाबा चलिए जब वो छोटी, और वो तेरे अनाथ बच्चों की माँ बनी हुई है। तो छोड़ना मत, तो बिल्कुल मत छोड़ना, मार दे उसे। तानी ने अनन्या को मारा, तुझे लगता है कि अनु तेरे बच्चे से तुझको दूर करना चाहता है? नहीं, ये सब तेरे किए का फल है। मैं तुझे हमेशा बोली थी कि बस कर, मत कर इतना गंदा काम। एक दिन तू खून के आंसू रोएगा, पछताएगा, लेकिन कोई तेरा साथ नहीं देगा। तुझे अपनी बेटी चाहिए ना? नहीं दूंगी मैं तेरी बेटी तुझे जो करना है कर ले, और अगर तूने मेरा बेटी की तरफ एक आंख उठा के भी देखा ना, ये और हमारा एक सुपरस्टार। मुझे कुछ हो गया तो कौन पालेगा मेरे बच्चों को? जो आने वाला है वो तो किसी तरह मेरे बगैर जीना सीख लेगा, लेकिन कुहू मेरा ना होना कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी रितेश। अरे दादा, आप क्या? अब सब ठीक है ना? नीलू की तबीयत तो ठीक है? बोधी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ दादा, अंदर आइए ना। मैं शादी की तारीख पक्की करने आया। लेकिन दादा, अभी तो अनन्या को गए कुछ दिन ही हुए, और आप? अब तारीख पक्की कीजिए। मैं जल्द से जल्द अपने बेटे की शादी करवाना चाहता हूँ। अपनी बेटी की मौत पर शोक मनाने के बजाय मैं उसका सपना पूरा करना ज्यादा जरूरी समझता हूँ। मरने से पहले अनन्या यही चाहती थी कि तानी जल्द से जल्द हमारे घर आए और हमारे घर की बहू बने। अगले हफ्ते अनन्या की 13वीं हो जाएगी। उसके ठीक 4 दिन के बाद एक अच्छा मुहूर्त है। आप पंचांग देखकर एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। लेकिन दादा, लोग क्या कहेंगे? मुझे लोगों की परवाह नहीं। आज से 17 दिन के बाद अनुराग और तानी की शादी होगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।